चाहिए हाथ में बंदूक ही चाहिए, कब से बोल रही हूँ लेकिन कोई देता ही नहीं है। शबनम मकबूल अपना अलग बनाएंगे गैंग, वो लेंगे गद्दी। पर्टिकुलर सीन के वक्त ही मैंने बोला था नहीं मैं गाली दूंगी, एक तो बनती है प्लीज। पहले सीजन का पढ़ा, मैंने बोला ये तो 2 ही सीन है, बोला नहीं आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा। मैंने बोला इतना वायलेंस 2 सीन, लेकिन मुझे कंडोलेंस मैसेजेस बहुत मिल रहे हैं लाला की मौत पे। क्योंकि बोलते हैं ना हम ज्यादा बोलते नहीं है, इसका ये मतलब नहीं हम डैश है। कालीन भैया साइलेंट किलर, गुड्डू भैया दिमाग थोड़ा कम है। पति गुजर गए, अब्बू गुजर गए, जिसको प्यार किया था उसने तो धोखा दे ही दिया। They are no more right now. It's been 5 years, but I'm sure if they would have been here and they would have seen it, they would have loved the show. तो मिर्जापुर में आपने बिना बंदूक चलाए, बिना हथियार उठाए, अपने हुस्न से ही जो है हुस्न से फैंस को जो है एकदम होल्ड कर दिया है। हुस्न से प्लस अपनी एक्टिंग से, अपनी अदाकारी से। तो ये कैसा है कि मतलब मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज में हाँ। कोई कलाकार होता है, मतलब वहां तो मेल फीमेल का जो डिफरेंस है वो तो कुछ है ही नहीं, सब हर कोई बिल्कुल तो बिल्कुल मिस किया गोली वोली चलाना या बहुत मुझे चाहिए हाथ में बंदूक ही चाहिए, कब से बोल रही हूँ लेकिन कोई देता ही नहीं है। तो सीजन 3 में तो अभी हफीम ही मिल गया पकड़ आपको बंदूक नहीं मुद्दा? मिली, गार्ड्स मिल गए। नहीं, तो अब तो लाला जी निकल ली है। हाँ जी, तो फिर मुझे तो- कुछ नहीं होना चाहिए उसके लिए। तो चौथे सीजन में तो बदला आप ही लेंगी, बिल्कुल, गुड्डू भैया के साथ मिलके लेंगी या फिर कालीन भैया के साथ मिलेंगी? वो हमारे डायरेक्टर साहब बताएंगे, लेकिन बदला तो लेना ही है अभी। दर्शक भी तो बहुत कुछ बता रहे हैं। हाँ जी, उनके तो क्या क्या सुना आप? क्या मतलब ऐसी थ्योरीज हैं कि हाँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि मिर्जापुर 3 आने के बाद हर कोई स्क्रिप्ट राइटर बन गया। करेक्ट, वो तो ऑलरेडी है, वो तो ट्रेलर से ही वो लोग बोलते जा रहे हैं। शो के बाद एक निकला है कि शबनम और कालीन भैया विल जॉइन फोर्सेस, शबनम और ईशा विल जॉइन फोर्सेस, शबनम और बीना और रध्या, शबनम मकबूल अपना अलग बनाएंगे गैंग, वो लेंगे गद्दी। और एक है कि शबनम सोलो जाएगी। अभी मुझे तो अच्छा लगे सोलो। तो अच्छा, शबनम को अगर लिखनी हो स्क्रिप्ट, हाँ शहनवाज को अगर लिखनी हो स्क्रिप्ट, हाँ, तो क्या प्लॉट होगा? तो प्लॉट होगा कि शबनम को अकेले ही करना चाहिए। अकेले करना चाहिए। हर बार किसी पे भरोसा करती है, हर बार धोखा खाती है। पति गुजर गए, अब्बू गुजर गए, जिसको प्यार किया था उसने तो धोखा दे ही दिया क्रेडिट सीन में। तो अब उसको शी शुड स्टैंड अ ग्राउंड और खुद ही बैठ जाओ गद्दी पे। लग रहा है मुझे कि है मतलब ना? रिस्पांस देख के तो मुझे लग रहा है कि है ना? चौथे सीजन में जो है वो बेस्ट अब ही है। आने वाला है। मतलब अब कालीन भैया के बाद शबनम दीदी। हाँ, क्योंकि हफीम शबनम के पास है, ड्रग कार्टेल वो चला रही है, वो कुर्सी पे। अभी जो हफीम चाहिए उसको गद्दी। इतनी सारी थ्योरीज हैं, इतनी सारी थ्योरीज है, पढ़ के मजा तो आता होगा। बहुत इतना प्यार है, इतना एनग्रॉस्ड है एक एक सीन को, कैसे सोच रहे कि नहीं ऐसा करना चाहिए। मतलब प्यार ही तो है ना, नहीं तो इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा। मैंने पढ़ा कि कुलू दीदी जो है, हाँ, उसका जो बुरा हाल हुआ उसके पीछे शबनम है, क्योंकि गुड्डू भैया जो है हाँ। शबनम के साथ बिजी थे और वो अकेली निकल ली, फोन नहीं उठाया उन्होंने। हाँ आपने पढ़ा ऐसा कुछ? हाँ, बहुत वो अलग अलग सब। लेकिन गोलू को भी थोड़ा चिल करना चाहिए था ना, वो क्यों निकल गई? वो अलग गोलू चिल रही थी। गोलू चिल रही थी। हाँ, वो अलग एंगल है कि गोलू और शबनम वो। अच्छा ये बताइए, आप मिर्जापुर से एसोसिएट कैसे हुई? फर्स्ट सीजन से ही। मतलब हाउ यू एसोसिएटेड? आई ऑडिशनड विद कास्टिंग बे। कॉल आया, पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि सही में, तो बोला कि नहीं आ जाओ। गए, फिर पहले सीजन का पढ़ा, मैंने बोला ये तो 2 ही सीन है, बोला नहीं आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा। मैंने बोला इतना वायलेंस 2 सीन। फिर मैंने सोचा कि नहीं करूँ नहीं करूँ, बहुत कॉन्टेम्पलेट हो रहा था। फिर मैंने सोचा ठीक है देख लेते हैं। फर्स्ट सीजन नो वन न्यू कि इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ना किसी को भी सेट पे लगा नहीं था कि इतना मिलेगा। तो वैसे ही शुरुआत हुई। फिर अब तो लग रहा है कि कभी गए ही नहीं है, वही सेट पे रहते हैं, वही सेट पे सबके साथ परिवार की तरह। तो जब सीजन 1 खत्म हुआ तो आपको भी लोगों ने इस सवाल से परेशान किया कि सीजन 2 कब आएगा? हाँ, फिर सीजन 2 के बाद 3 कब आएगा? करेक्ट। 4 वाले सवाल शुरू हो गए।
नहीं, अभी वो थ्योरी स्टेज पे है। अभी theory stage पे। हाँ, अभी वो वहां पे है कि क्या हो रहा है, क्योंकि इतना हमने पॉलिटिकली रखा है चेस की गेम की तरह, तो अब अपना अपना दिमाग चला रहे। जब वो खत्म हो जाएगा तब वापस शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आपका जो कैरेक्टर लिखा गया, हाँ। मतलब मिर्जापुर का सबसे सभ्य किरदार, करेक्ट। एकदम मतलब एक भी गाली नहीं, और एकदम मुंह ये से, सीजन में दिए। मतलब फिर भी बहुत वैसी वाली नहीं है। हाँ। बहुत एकदम मुंह से फूल झड़ रहे हैं, उर्दू निकल रही है। तो आपको झटका नहीं लगा था कि यार सबको तो तुम जो है, मतलब इधर माँ बहन की गालियां इधर चल रही हैं, और ये पर्टिकुलर सीन के वक्त ही मैंने बोला था नहीं, मैं गाली दूंगी, एक तो बनती है, प्लीज प्लीज। ये फिर बैठ के हमने सोचा कि शबनम नहीं, शबनम गाली नहीं दे सकती, एक ही कैरेक्टर है, उसको तो छोड़ दो। बोला नहीं, तुम लोग गन नहीं दे रहे हो, गाली तो बोलने दो। फिर जाके जो गाली मैंने बोली बट क्योंकि वो इमोशन भी, वो ऐसा भी सीन जो है वो इतना बैठा हुआ कैरेक्टर है, तो एक पॉइंट के बाद मोनोटोनस हो जाएगा। उसका भी तो गुस्सा है ना, उसको भी तो निकालना है, तो कैसे तो थोड़ा बहुत फिट हो जाए। तो ब्यूटीफुली इट केम आउट। अच्छा, अगर इस सीजन की बात करें, सीजन 3 की, आपका सबसे फेवरेट सीन कौन सा है, अपना भी और ओवरऑल भी? अपना फेवरेट सीन वो है अब्बू का फ्यूनरल, क्योंकि वो जब वो टर्न लेती है शबनम, गुड्डू सामने आता है, वो टर्न मेरे लिए एज अ वुमन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अबला नारी नहीं है। एक बार हाथ लगाया, मारपीट हुई, डिसरिस्पेक्ट किया, नो मीन्स नो। भले ही तुम कितने भी हेल्पलेस हो, यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड, हैव टू हैव योर सेल्फ रिस्पेक्ट। तो वो सीन देख के अगर कोई भी whoever's going through domestic violence है, उनको कुछ भी डिफिकल्टी हो, एक औरत भी वो देख के बोलेगी कि नहीं, ये अगर स्टैंड ले सकती है तो मैं भी लूँ। वो एक पलटी निकल गई, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। तो अगर एक भी औरत वो स्टैंड ले लेगी, मेरे लिए एज एन एक्टर आई हैव डन माई जॉब। और ओवरऑल पूछूं पूरी सीरीज का फेवरेट सीन? कसीनो वाला वो, और जब गुड्डू बोल रहा है वो पूरी लंबी शायरी बेग साहब के साथ, वो मेरा फेवरेट है। हाँ, वो बड़ा जबरदस्त scene हाँ। है। कुछ तो मतलब बहुत, जो वो रॉबिन वाला सीन भी है, जो उसकी डेथ होती है, ओ भाई साहब, वो तो मतलब अभी अब शॉक वैल्यू चाहिए अभी, और कहाँ से शॉक? खतरनाक तरीके से हाँ, कुछ हाँ, चीजें डाली गई हैं, मतलब जो मतलब बहुत एकदम, डाली। जैसे कहता ना कि आप खाना खाते हुए नहीं देख सकते हो उसको। हाँ, वो हमारी यूएसपी है कि अब कुछ भी हो सकता है, संभल के देखना शो। अच्छा, अब जितने कैरेक्टर्स हैं, मैं हाँ उनका नाम लेता हूँ, हाँ। उनके बारे में आप मुझे एक एक वर्ड ठीक है। से। ओके। कालीन भैया, कालीन भैया साइलेंट किलर। साइलेंट किलर। गुड्डू भैया, दिमाग थोड़ा कम है। सन की, सन की। वो ना बैल बुद्धि, वो खुद बैल को बोलते बुद्धि, हैं। हाँ, बैल बुद्धि। मुन्ना भैया, शातिर। मिस किया उन्होंने? हाँ हाँ, देवेंद्र को तो बहुत मिस किया। अब वो तो मेरे क्लासमेट है। सही में? We studied together in Kirodimal College. हाँ, Yes, इज अ yes. स्वीट हार्ट। अरे बहुत सेट sweet पे है। इतना मजाक पता ही नहीं चलता, तो ऑफ कोर्स हमने भी बहुत मिस किया उसको। वो तो उनको वो जब भी मिलते हैं, वो ऐसा लगता है मुन्ना भैया से ही मिल रहे हैं। हाँ। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में ही आ चुका है वो। आ चुका है वो, हाँ, हाँ, आ मुझे चुका है। लगता है वो ऐसे ही रहते हैं। शायद उन्होंने खुद का बॉडी लैंग्वेज मुन्ना में डाला, या मुन्ना उनमें आ मुझे गए। लगता है वो कैसे है। हाँ। अभी पीछे हमने एक इंटरव्यू किया था जिसमें नौरा फतेही भी थी, हाँ, उनकी हाँ। वो पिक्चर आई थी, तो मैंने कुछ कहा कि ऐसा ऐसा, कहता क्यों बे, तुम्हारे इंटरव्यू के लिए अब हम ऐसा कर देंगे। तो मैंने कहा मतलब इस फिल्म में आप मुन्ना भैया को लेके आए। हाँ। अच्छा, बीना भाभी सांप। और सलोनी भाभी। क्यूट। और शायर साहब, जिन्होंने इस बार अपनी शायरी से जो है हमारे ही अब्बू का कत्ल कर दिया। आप ही के अब्बू का कत्ल कर दिया, तो बता दीजिए। बदला तो हम लेंगे, पर टैलेंटेड। हाँ, मर्डर में भी टैलेंट, शॉकिंग। हाँ, शायरी शायरी में भी आप टैलेंट। सोच नहीं सकते कि मतलब ये बंदा जो है, हाँ, ये जाकर के हाँ, बट कत्ल ब्रिलियंट एक्टर, फैंटास्टिक। अच्छा, अब ये बड़े कम लोगों को पता है कि गुड्डू भैया और आप जो है वो पहले भी साथ में काम हाँ। कर चुके हैं। बैंड बाजा बारा, करेक्ट। वो कैसे शुरू हुआ था? उससे पहले एक चीज, हाँ। एक्टिंग का कीड़ा काटा कब था? बैंग बाजा बारात के थ्रू। उसमें फन फैक्ट, प्रियांशु भी थे। मैं, प्रियांशु अली, हम लोग के सेकंड, वो उन्होंने भी वही टाइम पे शुरू किया था। रॉबिन। सो फर्स्ट टाइम एक्टिंग का कीड़ा बिल्कुल नहीं था। मैं तो जंपिंग फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, लॉ पढ़ रही थी, बट रेड बुल के लिए काम किया।
ब्रांड्स भी आपने खूब, एड्स भी खूब की। हाँ, तो आई वाज मॉडलिंग एट दैट टाइम, तो मॉडलिंग और रेड बुल का आई वाज हैंडलिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो आई वाज वेरी हैप्पी। फिर कॉल आया यशराज से, मैंने बोला नहीं ये तो प्रैंक कॉल है। नहीं सही में हाँ, सही। यशराज से सीधे फोन आए तो हाँ, आदमी तो दो मैंने बार बोला तो यही नहीं, मैं गई नहीं। फिर वापस कॉल आया कि भाई तुम आओगे कि नहीं, फिर गई उनके ऑफिस में, ऑडिशन दिया, एंड देन आई गॉट बैंग बाजा बारात। और वहाँ पे जब सेट पे आनंद तिवारी इज वेरी डियर फ्रेंड नाउ, उन्होंने जब वो एक पहला सीन लिया था, तब मैंने सोचा हाँ यही करना है। आई फेल इन लव विद द कैमरा, द होल प्रोसेस, टू बी समवन एल्स, हर बार अलग अलग किरदार, वो सबसे बेस्ट है। बट व्हाई डिड यू अप्लाइड फॉर द ऑडिशंस, या डिड यू अप्लाइड की No, I या was वैसे called. I was बस called. वैसे रैंडम कैसे कॉल, मतलब जस्ट दे They मस्ट must have seen some of my ads. एड्स Yeah. तो आप कर ही रहे थे ना, हाँ, तो जो एड्स correct. I करेगा was तो उनको modeling. यही लगेगा हाँ, कि हाँ. भाई मॉडल है तो हाँ, इसको। correct. उस वक्त कभी सोचा था कि मिर्जापुर नाम की सीरीज बनेगी और हम ये सब करेंगे? नहीं, बिल्कुल जब भी बनी नहीं। आपने, मतलब उस वक्त जब सोचा कि अरे हम तीनों पहले भी थे, तो क्या हमारे लिए भी बड़ा शॉकिंग था जब मैंने रिसर्च, मैंने कहा अरे पहले भी काम कर चुके हैं। मेरा कंफर्ट लेवल इतना, फर्स्टली तो पूरे एक्सेल का द डायरेक्शन टीम, प्रोडक्शन टीम इतने प्यारे हैं, दे लिटरली मेक यू फील वेरी कंफर्टेबल। द मिनट आई सॉ अली आई गॉट वेरी हैप्पी, लाइक हाँ अभी कोई है, बिकॉज इतनी बड़ी सीरीज बन रही है एक लेवल पे, 3 सीजन होने वाले हैं, तो आई वाज वेरी हैप्पी। द मिनट आई सॉ प्रियांशु आल्सो, आई वाज लाइक चलो अभी ये वापस छोटा सा रियूनियन हो रहा है, वी वुड सिट एंड टॉक अबाउट बैंग बाजा बारात। इतने साल हो गए, क्योंकि बैंग बाजा बारात में जो मेरा कैरेक्टर था, शी इज गुरप्रीत 2 पीस बिकिनी, अब सीधा हिजाब के साथ। देख लीजिएगा अभी हाँ 2-4-5 दिन में जब ये इंटरव्यू बाहर होगा ना, उसके सीन्स और अरे वो तो शबनम के वो फिर से जो है मैंने मीम मटेरियल दे दिया अभी। निकल के आपको जो है वो मीम्स नहीं, आई डोंट थिंक सी कि ये मीम्स हैं, मतलब लोगों को एक कहीं ना कहीं एक क्या कहूँ कि एक्साइटमेंट भी रहती है, हाँ, या एक शॉक भी रहता है हाँ, कि अच्छा हाँ, शबनम हाँ दिखनी में। वैसे ही निकलेगा कि शबनम। तो वो होता क्या है, जब एक कैरेक्टर हिट हो जाता है या एक कैरेक्टर को इतना प्यार मिलता है, तो कहीं ना कहीं फिर लोग पुराने वाले सारे कैरेक्टर्स जो हैं हाँ बिल्कुल, वो निकाल के जो है वो। तो आफ्टर दैट हाउ द जर्नी टुक? After that, I got more roles like Shabnam, and I do have 2 movies. Again, the character is very serious, very comedy के अभी मुझे मिलते ही नहीं calls. अभी सीधा आप serious ही करो, which is again very good for an actor. But यही चल रहा है, शबनम ही चल रही है काफी टाइम से। मुझे लग रहा है मेरे आगे के करियर में भी शबनम एक कैरेक्टर है जो लोग भूलेंगे नहीं। बट वो मुझे लगता है जितने सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, हाँ, कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर ऐसा है, होता है correct, जो उनके साथ जुड़ जाता है। correct, मुझे लगता है पंकज त्रिपाठी कालीन भैया हैं, मतलब बिल्कुल। मैंने जब उनका इंटरव्यू करता हूँ तो उनको ये कहना था, मैं चिरोकालीन भैया हूँ, हाँ, मतलब मैं सर्वदा के लिए अब मैं कालीन भैया ही हो चुका हूँ। या देवेंदु है, हम मुन्ना भैया ही कहते हैं। हाँ। अली फजल भले हॉलीवुड तक पहुंच गए, लेकिन वो गुड्डू भैया ही रहेंगे। अच्छा ये बताइए कि रियल में कैसे हैं अली फजल, क्योंकि आपने उनके साथ जाहिर है सबसे अच्छे सीन आप ही के हैं, मतलब सबसे प्यार मोहब्बत आप ही ने की है उनके साथ, बाकी तो वो खून खराबा ही कर रहे हैं। करेक्ट। गोलू के साथ भी उनका इश्क है, लेकिन गोलू के साथ कोई रोमांटिक सीन वो पक्का आप श्योर हो उनका इश्क है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है, नहीं बोल रहा तो गोलू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ ना, मिर्जापुर ना ये कुछ वही बोल रहे थे। हाँ। तो रियल में वैसे तो हॉलीवुड तक पहुंच गए, हाँ। बट जब हम इधर देखते हैं उनको मिर्जापुर में, हाँ। तो लगता भाई मतलब ये लिटरली मुंह से निकलता पागल बंदा, हाँ, कैरेक्टर हाँ, जो मतलब हाँ, कि ऐसे कौन मारता है और ऐसे कौन करता है। हाउ इज ही इन रियल? वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी इन हिज ओन जोन। वो खुद अपना काम के लिए सीन के पहले अपना करेंगे, लेकिन कभी कभी मजाक मूड में आ जाते तो मजाक करते हैं, बट सुपर डाउन टू अर्थ, वेरी फोकस्ड ऑन हिज वर्क। यहाँ वहाँ की ज़्यादा बातें नहीं, काम करो, ख़त्म करो, घर जाओ। वेरी फैमिली ओरिएंटेड, स्टिक्स टू हिज ओन थिंग। आप कभी भी उनको ज़्यादा सोशलाइज करते हुए नहीं देखेंगे इतने ज़्यादा। सो एंड हेंस फॉर्थ नो ही फोकसेस ओनली ऑन हिज क्राफ्ट, बट वेरी केयरिंग। ही विल मेक श्योर कि अगर आप सेट पे आपको कुछ भी लग रहा है, इम्प्रोवाइज करना है, वो आके बोलेंगे कि शेयर यू वांट टू इम्प्रोवाइज, ये करना है, वो करना है। ही हेल्प्स मी इवन विद दिस डायलॉग जब मारपीट का था, वी वर रिहर्सिंग दिस टू अ पॉइंट कि हम वैनिटी के पीछे ऐसे लाइक अच्छा नहीं ऐसा चौक ऐसे मारेंगे लाइक गुस्सा तो आना चाहिए ना, गुस्सा। फिर हमने बोला गाली देते हैं, लाइक शब्बो गाली देगी। फिर हम गए स्क्रिप्ट के साथ, नहीं गाली तो देनी चाहिए, गाली तो देनी चाहिए। लाइक हाँ ठीक है, लेकिन कौन सी देंगे, शबनम को कौन सी सूट होगी। फिर लंबी लिस्ट निकली यहाँ पे कि नहीं ये
ये भी नहीं बोल सकती, वो भी नहीं बोल सकती. सो इज सो हेल्पफुल इवन विथ योर को एक्टर्स. यूजुअली आपको ऐसे को एक्टर्स मिलते नहीं है जो आपके क्राफ्ट को भी, आपके सीन को भी आगे बढ़ाए. तो he's helped me grow Shabnam and he's helped me a lot throughout this. वैसे आपको रियल लाइफ में गाली देना पसंद है? अरे मैं पारसी हूँ, मैं बहुत देती हूँ. हाँ, पारसीज तो हमारा, लेकिन हमारी गाली नहीं लगती. गाली तो दिल्ली वालों की भी नहीं लगती है. मतलब वो तो लेकिन पारसी की भी गाली आप सुन लो. तो वो तो हमें तो कोई अगर 15 मिनट बात कर ले और गाली ना निकले तो कहीं नहीं, दिल्ली से हुई नहीं. करेक्ट. पारसियों का भी वही है. हाँ. तो यू लव. तो मतलब सीजन 4 में उम्मीद की जाए कि गालियां ज्यादा मिल जाए तो हो सकती हैं. मिल जाए तो हम दरखास्त करते हैं. हाँ, थोड़ा पेटिशन तक ये बात पहुंचाते हैं कि शबनम के मुंह से भी गालियां जो है, जब निकाली चाहिए. इतने सलीके से बोलने वाली लड़की जब गाली देगी तो अलग ही एंटरटेनमेंट होगा, मजा आएगा उसमें. वो तो सही है. हाँ. अच्छा, अगर एज एन ऑडियंस आप मिर्जापुर को देखते हो, हाँ जी, आपके कौन से 2 सबसे फेवरेट कैरेक्टर शबनम को छोड़ के? ये सीजन में ओवरऑल कर सकते हैं या उसके बाद इस सीजन पूछेंगे. आई लव मुन्ना. ठीक या है. आई लव हिज ग्रे साइड टू इट. कालीन भैया और बीना. और इस सीजन में अगर कुछ शायर, आई रियली लाइक हिज कैरेक्टर. बढ़िया काम किया है. एंड लाइक द ग्राफ ऑल्सो पता नहीं चलता. तो वो कैरेक्टर कितना डीप होगा, दिमाग में क्या है. मतलब आपको लग रहा है ये एक ऐसा सीजन रहा जिसमें जो मिर्जापुर के मेन कैरेक्टर्स हैं, जो मुन्ना भैया होगा, कालीन भैया होगा, ये लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो चुके हैं. करेक्ट. मिर्जापुर ने कहीं ना कहीं इनके करियर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, वो ये लोग मानते हैं. करेक्ट. कि मतलब पंकज त्रिपाठी ने तो कहा था कि मिर्जापुर ने हम सबका करियर बनाया है. हाँ. ठीक है. और ओटीटी के जनक जो हैं वो हम हैं. उन्होंने कहा था कि ओटीटी का जनक मैं हूँ. तो इस सीजन में कहीं ना कहीं 3, 4, 5 ऐसे कैरेक्टर रहे या ऐसे एक्टर रहे जिनमें शबनम भी हैं. हाँ. वो एकदम निकल के सामने आए, जिनकी चर्चा सोशल मीडिया पे खूब. हाँ जी. सो व्हाट यू थिंक ऑन दिस? I think Mirzapur has put me on the map entirely. As an actor, it's given me the space. OTT ने वो space दिया है कि मैं actually besides वो commercial cinema या just not a decent looking face, वो उससे ज़्यादा बढ़ के मुझे acting का space दिया है. और best part about Mirzapur is कि सारे जो शबनम के इतना बैठा हुआ character है, तो गुरमीत has helped me bring out the actual acting without much dialogues. क्योंकि वो बोलते हैं ना, हम ज़्यादा बोलते नहीं है, इसका ये मतलब नहीं हम डैश है. तो that one thing is so impactful कि मेरी actual acting skills वहाँ से brush up होती है. And of course Mirzapur's put me on the map. Shabnam, I would love to be known as Shabnam. इसके बाद इन दिनों क्योंकि अभी मिर्जापुर 3 का फीवर चढ़ रहा है. हाँ जी. अभी मतलब लोग देख रहे हैं. कुछ को स्लो लग रही है, कुछ को लग रहा है नहीं ये प्लॉट बनाया गया है सीजन 4 के लिए. ठीक है. कुछ जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया, नई थ्योरीज जो हैं. करेक्ट. तो अभी बहुत सारे डीएम, बहुत सारी स्टोरी टैगिंग्स हो रही हैं. बिल्कुल, बहुत ज्यादा. सीजन 4 छोड़िए, सीजन 5 तक का भी उन्होंने प्लॉट लिख लिया है कि कहाँ से कहाँ. फिर मैंने सोचा कि यार बैठ के इतना सोचते हैं, मतलब कितना प्यार दे रहे हैं. तो वो तो चल ही रहा है. तो अभी तक शबनम को लेके कोई ऐसा पोस्ट, कोई ऐसा मीम, कोई ऐसी चीज दिखी जो मतलब एकदम हैरान करने वाली थी, एकदम मतलब आपको लगा कि भाई यार ये तो मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं था? अब मुझे ये सीजन में क्यों इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि सेकंड सीजन में वो नेशनल क्रश लुक्स के बेस पे, अरे इतनी प्यारी. अब वो पावरफुल वाले मीम्स में निकल के आ रहे हैं कि गद्दी कर सकती है. हाँ, अभी गद्दी तो शबनम लेके जाएगी. सो दिस हैज पुट, भले शबनम को गद्दी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ऑलरेडी एक गद्दी पे बैठी हुई है, हफीम की, अपने अब्बा जान की गद्दी पे बैठ चुकी है, लेकिन अब वो भी दावेदार बन चुकी है गद्दी की. सो दैट इज गोइंग इनटू अ पावरफुल कर्व फॉर अ कैरेक्टर लाइक शबनम टू गो देयर. वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब कि सीजन 2 में ब्यूटी की बात हुई, अब सीधा पावर पे, पावर और बाहुबल की बात हो रही है. हाँ, will also be a बाहुबली. करेक्ट. अच्छा, एज एन एक्ट्रेस आपको कौन सा जॉनर पसंद है? Which you enjoy the most या which you want to do? Action. I really want to get into action. तो मारपीटी मुझे बहुत अच्छी लगी. एक गोरी वाली मारपीटी नहीं, मतलब बट हाँ. तो वो मिर्जापुर के बाद हुआ ऐसा या पहले से था? पहले से ही था. हाँ, बचपन से. हाँ. आई बॉक्स, आई डू MMA, तो वो है लेकिन यूज ही नहीं कर रहे हैं. लड़कों को पीटा है? हाँ, बहुत. किस बात पे? ऐसे ही
कभी कभी मतलब कोई किसी दूसरी लड़की को छेड़ रहा है, मैंने 2-3 तमाचे लगाए। अच्छा, हाँ। आपको किसी ने छेड़ा और आपने उसे नहीं, पीट- वो नहीं करते। अच्छा, नहीं, हिम्मत नहीं पड़ती, मतलब पहले आपने ट्रेलर पहले दिखा मैंने दिया। डाल दिया है कि हाँ। आप लेकिन स्टडीज में कैसे थे? पढ़ाई I वढ़ाई was करते good. थे? हाँ हाँ, हम्म। आई वाज सपोज टू स्टडी लॉ, तो सब- गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में मैं दाखिला लेने वाली थी, बट फिर मैंने सोचा कि मॉडलिंग थोड़ा थोड़ा जा रहा है, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, लेट्स सी ये कहाँ जा रहा है। मैं एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा ये करती, बट हाँ नहीं, अच्छा। पढ़ाई में भी अच्छे थे, लॉ में भी यू वांटेड टू Yeah. परस्यू, Yeah. देन मॉडलिंग कहाँ से आई अचानक से, मतलब ये वो क्लिक कैसे हुआ? आई वाज वर्किंग फॉर रेड बुल, आई वाज Okay. इन जय हिंद, तो व्हाइल आई वाज फिनिशिंग माय ग्रेजुएशन, वो लोग रेड बुल के वो सैंपल गर्ल्स होते हैं मार्केटिंग के लिए, तो बचपन से ही वो लोग आपको बोलते कि यहाँ सैंपल करो वहाँ करो, तो मैं बैठती नहीं थी एक जगह, ये जॉब ले लो वो जॉब ले लो, सब उठा के ले लेती थी। तो उसमें रैंडमली आई थिंक एक एड का कॉल आया था, छोटी सी ब्रांड थी, छोटा सा फोटोशूट था। फिर मेरा एक दोस्त था, उसको फोटोग्राफी का वो कोर्स कर रहा था, पहला उसका शूट था, उसने बोला मॉडल नहीं आई है तुम आ जाओ, मैंने बोला ठीक है। फिर स्टाइलिस्ट भी एक मेरी फ्रेंड निकल के आई, उसको भी मॉडल चाहिए थी, तो मैं ऐसे कर देती थी टाइम पास के लिए। फिर धीरे धीरे करके ये और प्रॉपर कमर्शियल्स के कॉल आने लगे। फिर मैंने सोचा कि हाँ, बट तभी मुझे मॉडलिंग इतना अच्छा नहीं लग रहा था, एक्टिंग इज व्हाट आई वाज लाइक, हाँ ये करना है। पेरेंट्स सपोर्टेड इन दिस? No, there was not, they supported but not completely. Of course, law छोड़ के, हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ। उन्होंने कहा कि पढ़ाई कर ले बेटा पहले। हाँ वो तो था ही, बट देन थोड़ा रिबेल करना पड़ा। अगर नहीं करती तो आज मैं यहाँ बैठी नहीं होती ना। मान गए फिर? हाँ, इन द एंड अभी मान गए। मिर्जापुर देख के उनका क्या रिएक्शन रहता है? They are no more right now. It's been 5 years, but I'm sure if they would have been here and they would have seen it, they would have loved the show. So sorry. That's fine. और सबसे वियर्ड कॉम्प्लीमेंट मिला है कोई आफ्टर मिर्जापुर? मतलब कई बार कुछ लोग ऐसी चीज बोल देते हैं जो हम, आप सुंदर लग रहे हो, आपका किरदार अच्छा था, दीज आर काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स आर वेरी कॉमन, हाँ, बट कुछ लोग ऐसा कुछ कॉम्प्लीमेंट देते हैं जो एकदम मतलब लगता है कि भाई क्या बोला, ऐसा कुछ मिला? नहीं ऐसा तो कुछ अभी तक मिला नहीं है, लेकिन मुझे कंडोलेंस मैसेजेस बहुत मिल रहे हैं लाला की मौत पे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने बोला हाँ ठीक है, तो लाइक नहीं नहीं बहुत बुरा हुआ आपके साथ, सिंपैथी आ गई आपके साथ। सिंपैथी, गुड्डू ने भी ऐसे कैसे कर लिया, आप इतनी लॉयल थी और आपकी लॉयल्टी को टेस्ट किया। मैंने बोला हाउ स्वीट, लाइक हाँ ठीक है, बट देखो आपका बदला मैं लूंगी। फिर मैं बोलती हूँ कि मतलब एक तरफ गोलू के साथ लगा हुआ था, हाँ, दूसरी तरफ आपको भी ले गया। करेक्ट, मतलब क्योंकि लोग बोल रहे हैं ना कि गोलू किडनैप नहीं होती अगर शबनम के साथ गुड्डू नहीं हाँ, होता। मैं उल्टा बोलूँ तो हाँ, तो गुड्डू ने फोन नहीं उठाया ना। हाँ, तो फॉल्ट किस, गोलू या शबनम की नहीं, फॉल्ट गुड्डू की है, लड़के को पकड़ो पहले। अच्छा ये बताइए, आपको जिंदगी में पहली बार प्यार कब हुआ था? कभी भी स्कूल वैसा वाला क्रश जो होता है? वैसा वाला क्रश कॉलेज में, फर्स्ट स्कूल में नहीं? ना स्कूल में बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई वाज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल एंड आई वाज अ प्रॉपर टॉमबॉय, एंड यू वुड फाइंड मी प्लेइंग फुटबॉल या विद द स्ट्रे डॉग्स ऑन द रोड। हाँ, मैं एकदम वो झल्ली की तरह घूमती थी। I had short hair, would wear long t-shirts. ये तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपको देख के कह ही नहीं सकता, नहीं कह सकते। मेरे स्कूल के फ्रेंड्स बोलते कि याद है। हाँ। कॉलेज में कब हुआ? फर्स्ट ईयर। तो कुछ आगे बड़ी कहानी हो? ना कुछ बड़ी कहानी नहीं ना, खत्म। हाँ, कुछ ऐसा नहीं, कुछ एकदम वैसा नहीं है। कुछ दिल, मेरे लव लाइफ में कुछ ऐसा दिलचस्प बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, दिलचस्प कुछ है ही नहीं, कभी भी कुछ रहा नहीं? ना इतना नहीं। मतलब शबनम की लव लाइफ में कितने लोगों का इंटरेस्ट होगा? शबनम की उसकी स्क्रीन की लव लाइफ देख लो बेचारी, वो मतलब तो शहनवाज भी शबनम ही है ना। अब तो हाँ, मतलब मुझे लगता है आप शबनम की लव लाइफ ज्यादा इंटरेस्टिंग है शहनवाज से। सीरियसली मानना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, नहीं इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या होगी, मतलब अच्छा, अगर आपको इम्प्रेस करना हो हाँ, किसी लड़के को, क्या तरीका होगा? वो बहुत लोग जानना चाह रहे हैं। ये सवाल वैसे हैं जो सोशल मीडिया वाले सवाल हैं कि मतलब आपके फैंस जो हैं दे वांट टू नो कि, बिकॉज शबनम आम लड़की तो है नहीं, हाँ, पूरा ड्रग कार्टेल अब संभालेगी वो तो, बट जाहिर है पसंद है, तो कैसे इम्प्रेस कैसे किया जाए? लंबी ड्राइव पे ले जाएगी, लंबी ड्राइव से वापस लाएगी उसे, हाँ, वही निपटा देगी। वो पता नहीं, लेकिन लंबी ड्राइव पे वैसे ही गुड्डू को पटाया था शबनम ने। तो वही एक तरीका है, वो एक अच्छा तरीका है। तो ठीक है, वो तो खैर कोई हिम्मत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, हाँ, क्योंकि पीछे लोग होंगे। हाँ। तो अब
आगे और क्या कुछ हो रहा है? सीजन 4 की स्पेकुलेशंस, सीजन 5 की स्पेकुलेशंस तो सब हो रही हैं, सब हो रही है। एंड आई एम श्योर कि जिस मोड़ पे सीजन 3 खत्म हुआ है, हाँ, कहीं ना कहीं सीजन 4 का जो प्लॉट है वो सेट कर दिया गया है, करेक्ट। मतलब और बहुत कायदे से सेट कर दिया गया है, क्योंकि हाँ, ये बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि सीजन 3 जो है वो सीजन 4 का क्या कहूं कि उसको उसके प्लॉट हाँ, को सेट करने के लिए जो हाँ, है ये बनाया गया हाँ, था। हाँ, और आपका कैरेक्टर जाहिर है अब आपके पास हाँ, मुद्दा, करेक्ट, मोटिव सब आ चुका है, सब। ठीक है। इसके अलावा हम्म। अब और कहाँ पे आप दिखने वाली हैं, या क्या क्या कुछ? एक नासिर साहब के साथ मूवी है, शिबा जी के साथ भी एक मूवी है, तो वो दो है, बहुत प्यारी स्टोरीज है। और नासिर साहब के साथ काम करना एंड शिबा जी, वो तो बट दे आर वेरी नाइस मूवीज, वो Damn तो good है actors. amazing human beings as well. तो these are the other two movies which we'll start shooting probably in October. तो अभी के लिए वो है, अभी मिर्जापुर का ही नहीं वो तो चल ही रहा रहेगा। है। वो मुझे हाँ, लगता है कि अभी ये फीवर जो है या ये चीजें जो है, मिर्जापुर इज लाइक कुछ शोज ऐसे होते हैं ना, दे बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। या तो एब्सोल्युटली। मतलब एक तो मिर्जापुर जब आने वाली होती है, वो आपने हाँ, पता नहीं ये आपकी नजर ऐसी पोस्ट पर पड़ी या नहीं पड़ी कि नेशनल हॉलिडे हाँ, इसको हाँ, अनाउंस कर दिया हाँ, जाए। हाँ, एक कॉलेज का कोई ग्रुप था, वो बैनर बैठे लेके थे, खड़े हो गए बहुत थे क्यूट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि था आज वो। हमें छुट्टी चाहिए, हाँ, आज जो है मिर्जापुर आना हाँ, है। हाँ, तो ये तो खैर हमेशा करेक्ट। रहेगा। अच्छा, कोई ड्रीम एक्टर है ड्रीम एक्टर? जिसके साथ काम करना ही करना है? मतलब करना मतलब ड्रीम है कि यार इनके साथ जरूर करना है। नहीं, बट डायरेक्टर्स है। हाँ, डायरेक्टर्स। इम्तियाज अली, ओह वाओ। राकेश ओम प्रकाश मेहरा, संजय लीला बंसाली, बट या राकेश ओम प्रकाश मेहरा एंड इम्तियाज अली डेफिनेटली। तो इम्तियाज अली की किस टाइप की लव स्टोरी में दिखने का मन है? जो थोड़ी फीमेल सेंट्रिक हो, लेकिन उनके सारे इसमें फीमेल सेंट्रिक भी एंगल आता है, बट थोड़ा वो फीमेल सेंट्रिक वाली। उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी, मतलब सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब है? आई रियली लाइक जब वी मेट, आई डोंट नो व्हाई। वो मतलब जो इनोसेंस भी वो कैप्चर करते हैं ना सबका, और ब्यूटीफुल वो हमेशा, वो मैं स्कूल से लेके अब तक, दैट्स स्टिल माय गो टू फिल्म। अच्छा, लेट्स सपोज जब वी मेट का सीक्वल बने, हाँ, यू आर इन द फीमेल लीड, हाँ, ठीक है, हु विल बी द मेन लीड? आप किसको चाहेंगी कि आपके ऑपोजिट कौन मेल लीड में होना चाहिए? मैं तो बोल रही हूँ मुझे ही रहना दो। दोनों कैसे मेट कैसे होंगे? वी कहां से आया? वो तो आई हो गया। I think one of my co-act Priyanshu and Ali, because I've worked with them. अली हाँ, जब भी मेट आता है मतलब वो अच्छा नहीं होगा, उसको अंशुमन बना देंगे ना। मतलब ये इमेजिन करना भी जो है, मतलब मुझे लगता है बहुत मुश्किल वो होगा। इम्तियाज अली जी कर लेंगे फिर। हाँ, वो इम्तियाज अली जी कर लेंगे। हाँ जी, अच्छा, मजा आएगा। ये बताइए कि आपको फिल्में देखने का शौक है या हाँ, आपको कंटेंट देखने का शौक हाँ, है? व्हेन यू गेट फ्री टाइम, व्हाट डू यू yes, वॉच? I watch absolutely anything and everything. तो फ्रॉम ओल्ड मूवीज, मैं बचपन में जी सिनेमा बहुत ज्यादा देखती थी, तो मतलब वो मूवीज जो खून भरी मांग, वो सारी मूवीज मैंने देखी है। कितनी बार वो आती खून भरी, थी, और मतलब हाँ ना, जी सिनेमा वो और सूर्यवंशी, ओहो। वो बस वो कंटिन्यूस रहता था। फिर तो और थी, फिर डब्ड तेलुगु, बट लेटली आई हैव बीन वाचिंग अ लॉट ऑफ मर्डर डॉक्यूमेंट्रीज। ओके। ट्रू क्राइम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो मतलब टेड बंडी, जेफरी डामर, वो सारी। सूर्यवंशी वाली खीर पसंद है आपको? सूर्यवंशी का नाम लिया तो मुझे खीर याद आ गई। हाँ, अभी बर्फी छोड़ो, खीर खिलाएंगे फिर शबनम। हाँ, मिर्जापुर की बर्फी। हाँ, मिर्जापुर में भी खीर आनी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। वो बीना जी लेके आएगी फिर। और मुझे लगता है वो तो उनको देख के लगता है कि वो पता नहीं अभी थोड़ी देर में कहाँ पलटी मारेंगी। ये मतलब वो कुछ भी कर देंगी। वो एक ऐसा कैरेक्टर मुझे लगती है कि जब बाकी सब मुझे इसलिए बहुत पसंद है कि कैसे, बट शी इज सर्वाइविंग ना। वो कभी सर्वाइवल की तरफ आ जाती हैं कभी, और इस सीजन में भी जब उन्हें लगा कि मामला गड़बड़ है तो वो सबको फोन कर दे रही हैं कि मैं फंस गई हूँ यहाँ पे, गुड्डू हमको किडनैप कर लिए और जो है आकर के बचा लो। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो आपको बंदूक चलाने का मौका नहीं मिला, बचपन में यू वर अ किड जिसको बंदूकें खिलौने वाली बंदूकें चलाने का शौक था? हाँ, होली के दिन वो वाटर बंदूक। हाँ, हाँ, तो वैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको वो आजकल तो डार्ट वाट खूब आता है कि एकदम निशाना लगा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। मैं वर्ली राइफल एसोसिएशन में एनरोल होने वाली थी, क्योंकि मुझे खुद लाइसेंस चाहिए था। तो वैसे ही आप एनरोल कर सकते हैं कि वर्ली राइफल एसोसिएशन में जाओ, प्रैक्टिस करो, देन इवेंचुअली इफ यू गेट अ चांस टू रिप्रेजेंट द कंट्री और द स्टेट,
तब जाके आपको लाइसेंस मिलना बहुत, तो मैंने वो भी रिसर्च करके रखा था पूरा। आपको लाइसेंस क्यों चाहिए? बस रख सकती हो ना, क्यों नहीं। नहीं मतलब ये तो आपने मतलब बड़ा शॉकिंग खुलासा किया है कि मुझे हाँ। बंदूक का लाइसेंस चाहिए था। मतलब हाँ। चाहिए क्यों था? मैं तो ये क्योंकि बचपन में मेरे दादा के पास थी, और पारसीज उनके पास विंटेज गन्स वो सब रहती है, तो वो हमें पारसी वाला शौक ही मिला है। ओके। हाँ। यू आर अ फूडी? यस। क्या खाना पसंद है? मुझे मेरा धनसाक स्टेपल, कहाँ पे भी जाऊँ यू गेट मी माई धनसाक, आई रियली लाइक दैट। आई एम अ वेजिटेरियन नाउ, टर्न वेजिटेरियन सिंस 2 years, तो थोड़े डिशेस कम हो गए, बट इडली इज समथिंग आई लव। पोड़ी इडली वो बहुत अच्छा लगता है। एनी स्पेशल रीजन आप वेजिटेरियन हो गए? हाँ, बिकॉज आई स्टार्टेड वॉलंटियरिंग फॉर अ लॉट ऑफ एनिमल कॉजेज, और मेरा जो इंडी है ब्राउनी, वो मुझे ऐसे मिला था, एंड वंस आई थोड़ा फॉस्टर कर रही थी, देन आई टुक हिम इन, फिर धीरे धीरे करके आई वॉलंटियर फॉर योडा, फॉर WSD, और वहाँ पे जा के देखा कि यार इट्स, बट देन आई रियलाइज कि हम डॉग को पाल रहे हैं, तो आई वुड बी अ हिपोक्रेट इफ आई एम वॉलंटियरिंग फॉर अदर NGOs एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डॉग्स एंड डिफरेंट, और फिर मैं एक साइड पे चिकन खा रही हूँ, तो आई वाज लाइक फॉर माई ओन पर्सनल रीजंस। बट डिड यू वर्कड ऑन योर डिक्शन? बिकॉज बीइंग अ पारसी, आपने जिस तरह से डायलॉग्स डिलीवर किए, हाँ। उर्दू बोली स्पेशली, मतलब मुझे लगता है कि अगर किसी को नहीं पता होगा तो वो मान नहीं सकता। वो नहीं मानते, कि हाँ। क्योंकि पारसी से वो सर्टेन कहीं ना कहीं एक जो एक्सेंट होता है ना, हाँ, वो हमारा शो निकल वो के आ जाता है। और हाँ। इस पूरी कॉन्वर्सेशन में मुझे कहीं पे भी मतलब वो बिल्कुल नहीं लगा। सो हाउ यू वर्कड ऑन दिस? बड़ा मतलब एज अ जर्नलिस्ट मेरे लिए बड़ा इंट्रिगिंग है जानना। Lots and lots of practice with our writers, with Guru. मेरा कभी कभी पारसी होते हुए मेरा वॉइस भी ऊपर चला जाता है, तो शबनम के वक्त whenever we were rolling, मैं फटाफट बोल देती थी डायलॉग, और हाई पिच में ऐसे बोल देती थी, सो गुरु वुड कम बी लाइक ठहराव, तब्बू को सोचो, तब्बू कैसे, एंड धीरे धीरे करके वर्किंग ऑन इट स्लोली बिकॉज शबनम्स एनर्जी लेवल इज हियर, शहनवाज का इधर है, तो उसको लाने में बार धीरे धीरे करके, सो नाउ इट्स बिन 3 seasons, अब तो शबनम खुद अंदर आ गई है। नहीं, और मतलब बिल्कुल अगर आपसे बात ना होती तो ये सब मुझे लगता है आपको पता नहीं चलता। मुझे नहीं, मतलब शायद बहुत लोगों को नहीं पता है ये बात। हाँ। सो आई थिंक दिस इंटरव्यू विल गिव लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट यू कि हु इज शहनवाज। शबनम तो हम सबको पता है, हाँ। शहनवाज कितनी डिफरेंट है शबनम से, हाँ जी। ये भी हमने इस इंटरव्यू में जाना। एंड सीजन 4 का तो इंतजार है, एंड प्लीज ऐड मोर गालीज, प्लीज आई थिंक यू शुड ट्राई टू। मैं तो एक मुहिम चला दूंगा। हाँ, मतलब चला दीजिए ना प्लीज, थोड़ा 1-2 गन भी, हाँ, 1-2 गन वन ये सब, चाकू भी चल जाएगा। बट वैसा नहीं जैसा वो गुड्डू करता है, मतलब हाँ, वो वैसा हाथ नहीं से ही उसने हाँ जैसे रॉबिन को मारा। ओ माय गॉड, मतलब वो शबनम करेगी तो पता नहीं हम, तो वो दूसरा शॉक वैल्यू आ जाएगा फिर। अरे बहुत ज्यादा शॉक हो जाएगा, हार्ट अटैक वगैरह ना हो जाए लोगों को। Thank you so much. Thank you so It much. was so Thank lovely you. talking to Yes. you, and all the very best. Thank you. For future. Thank you so much. For season 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. इतने seasons मुझे लगता है अभी रहेंगे, जब तक हम रहेंगे मिर्जापुर रहेगा। अरे absolutely. Thank you so much. Thank Lovely you. talking Thank to you. you. Thank you. God bless. Okay. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.